और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पाकिस्तान के एक नेता की। आप सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। ये वीडियो आपने देखी कि मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा अगर युद्ध होता है। अब हालात पाकिस्तान के कुछ इसी तरह के हैं। दरअसल एक तरफ जहां चिनाब नदी का पानी जो है वो रोक दिया गया है, दूसरी तरफ लगातार भारत कूटनीतिक जो प्रयास है वो जारी रखे हुए हैं। इस बीच ये भी जानकारी मिली है, एक वीडियो जो वायरल हुआ था कुलगाम का, जिसमें एक शख्स दिख रहा था, वो शायद ओवरग्राउंड वर्कर है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी भी जांच की जा रही है, लेकिन इस बीच कई गीदड़ भपकियां पाकिस्तान की तरफ से आ रही है और ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान डरा भी हुआ है। हालत ये है कि अब उनके नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। एक बार फिर वो बयान सुनिए। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। आपने सुना किस तरह से उनके नेता जो बयान दे रहे हैं कि मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा। ये भी बहुत क्लियर है कि इंग्लैंड एक तरह से कहा जाए सेफ हाउस है। क्यों हर कोई इंग्लैंड भाग जाता है, ये भी सोचने वाली बात है। इससे पहले हम सबको पता है कि पाकिस्तान के कई कद्दावर नेता इंग्लैंड पहुंचे थे, क्योंकि उनको लगता है कि वो एक सेफ हाउस है और वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं तो मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में जो एक तरह से कहा जाए हुक्म और राज अगर किसी का चलता है तो वो सेना का चलता है। सरकार तो वहाँ हमने देखा किस तरह से इमरान खान की सरकार को कुचला गया, लोकतंत्र की वहाँ हत्या हुई कई बार, लेकिन वहाँ पर सेना जो है वो आईएसआई के साथ मिलकर जो है वो देश चलाती है और आतंकी हमलों को अंजाम देती है। सीमा पार यानी भारत के प्रति जो नफरत उनके दिलों में है ये किसी से छिपी नहीं है। इस बार जो हमला हुआ पहलगाम का, इसको भी ये कहा जा रहा है कि इसमें सीधा सीधा पाकिस्तान का हाथ है सीमा पार। हालांकि पाकिस्तान तो कह रहा है कि सबूत दीजिए, अगर आपके पास सबूत है तो। इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल मत कीजिए। खैर, आने वाले वक्त में उम्मीद करते हैं भारत भी इस बाबत सबूत देगा, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा डर है वो सता रहा है कि अब होगा क्या। राजनाथ सिंह के एक बयान का मैं उल्लेख करना चाहूँगा यहाँ पर। उन्होंने बयान दिया और कहा है कि जैसा आप लोग सोच रहे हैं ठीक वैसा ही होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने भी ये बात कही है कि ऐसा जवाब दिया जाएगा कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गृह मंत्री ने भी इस बात को दोहराया है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी तमाम इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं। कई बयान जो रक्षा मंत्री थे उनका साफ साफ कहना था कि भारत 1-2 दिन में युद्ध कर सकता है, अटैक कर सकता है। इस तरह का बयान दिया था ख्वाजा आसिफ ने। इसके अलावा वहाँ के रेल मंत्री का भी एक बयान आया था। यानी कि बयानबाजियों का दौर जारी है। एक तरफ तैयारियां भी जारी है। पीओके में ये कहा जा रहा है जो लॉन्चिंग पैड से वहाँ से आतंकी भाग गए हैं। जो शुरू के गांव हैं एलओसी से सटे हुए, वहाँ पर लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं, अनाज का स्टोरेज कर लिया है, दवाओं का स्टोरेज कर लिया है, ताकि अगर युद्ध हो तो कैसे उससे निपटा जाए। इस तरह की तमाम बातें, खबरें हम अक्सर आए दिन देख रहे हैं। कई कूटनीतिक जो डिसीजंस है वो भारत ने लिए हैं, ये हम सबको पता है। जिस तरह से उन्होंने सिंधु जल समझौता रद्द किया, पाकिस्तानियों को कहा कि देश छोड़ो, और पर्यटन पर भी सीधा सीधा वार किया है। साथ साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, बिजनेस जो कई ऐसी सामग्रियां जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, उस पर भी बैन लगा दिया है। वही एयर स्पेस को भी बंद कर दिया। यानी किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा ना हो हमसे, ये इस बात का ध्यान रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत का मानना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। खैर, बयानों की बात थी तो मैंने ये वीडियो बनाई और आपको दिखाया किस तरह से बयान जो है वो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कई लोगों के सामने है। न सिर्फ भारत से कई नेताओं ने बयान दिए, बल्कि पाकिस्तान के भी कई नेताओं ने इस बाबत बयान दिए। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। अब जो बयान सबसे ज़्यादा वायरल है वो है पाकिस्तान के इन नेता का, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा। खैर, ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।